वाराणसी में 5 नवंबर को एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ऐसा लगा जैसे घर के मुखिया ने ही पहले अपनी 3 बच्चों और पत्नी की हत्या की और फिर बाद में खुदकुशी कर ली। लेकिन इस केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। जिसने इस हत्याकांड के बाद घर में लाश को सबसे पहले देखा, उनकी ओर से इस केस को लेकर बड़ी बात सामने रखी गई है। राजेंद्र गुप्ता के परिवार की हत्या इसी मकान में हुई और सबसे पहले डेड बॉडीज़ को देखने वाली कोई और नहीं बल्कि नौकरानी थी जो यहाँ पर काम करने रोज़ाना आती हैं। उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, क्या करती थी आप इस घर पे, और कल जब घटना हुई उसके बाद आप पहली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने सारे शवों को देखा? क्या हुआ था शुरू से बताइए जब आई। जब हम 11:30 बजे 11:15 बजे यहाँ पे आए तो हम अम्मा ऊपर से चिल्ला रही थी कि खाने वाली को कि रेनू आई है कि नहीं। तो हम कहे कि रेनू अभी नहीं आई है। तो कहे भाभी, तो हम कहे भाभी का दरवाज़ा बंद है, लग रहा है भाभी बाहर गई हैं। तो हम अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगे, यहाँ से वहाँ तक लगाते लगाते वहाँ तक गए। कोने वाला गेट जो उनका रूम था तो चिपका हुआ था। तो हम कहे चिपका क्यों है? तो हम ऐसे खोले तो देखे भाभी, हाँ इस वाले फ्लोर में। तो वो सोई पड़ी थी तो नीचे जमीन पे, हम के नीचे का है भाभी सुतरी, भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं तो उठ नहीं रही हैं। तो खड़े खड़े मतलब चिल्ला रहे। फिर देखे उनके ज़मीन में फ्लोर पर खून। तो हम देखते ऊपर चिल्लाते हुए भागे कि बाबू भैया ऊपर गए। ये वाला गेट खोले, देखे तो बाबू भैया पड़े थे। अब और हम हल्ला मचाते एकदम गश्तिया गए, हमें घबराहट हो गई। हम नीचे चिल्लाने कि चलो सब लोग चलिए, ऐसा कि देखे भाभी को क्या हुआ। वो बड़े बच्चे थे कि बड़े बड़े वाले लड़के, उन्हीं 2 लोग को हम देखे, घबरा गए। हमको तो बेहोशी आ गई, चक्कर, बोली नहीं निकल रहा था, एकदम सुस्तीपन। सबको बोले सब लोग जाने, हमको नहीं कहे कि शांत रह। अब हमारा तो एकदम बोलने की स्थिति नहीं थी। तो सबको हम बोले कि चलिए चलिए, इनको भी बगल में बुलाए, शायद ये गई थी देखने के लिए। बाकी और कौन गया हमको नहीं, उस समय हमको कुछ पता नहीं चला। तो कैसे बॉडी पड़ी हुई थी? बता रही हैं कि नीतू की बॉडी फर्श पे पड़ी थी कमरे में। तो मतलब कि जैसे कि ऐसे ही फर्श पे सोई हुई हैं। हाँ। और जो उनके बड़े बेटे हैं उनकी बॉडी कैसे पड़ी हुई? वो उनको तो आधा ही देखे, खून से लथपथ थे। मतलब यही बहरई से देखे, दौड़ते हुए हम भागे, नीचे गली में आए, सबको चिल्लाने हल्ला मचाने लगे। एक चीज़ ये बताइए कि घर में और कौन कौन उस समय मौजूद था? जैसा आप रोज़ आ रही थी काम करने, देखती हूँ। कोई नहीं था, बस दादी थी ऊपर। रोज़ाना कौन कौन लोग घर में मौजूद हुआ करते थे? बच्चे और उनके 2-3 बच्चे, भाभी, भैया, यही सब रहते थे। भैया मतलब राजेंद्र जी भी यही घर ही पे रहते थे? हाँ, मतलब त्यौहार का दिन था ना, तो छुट्टी पे सब लेबर मिस्त्री थे तो यहीं पे थे। अब शायद कल परसों गए हैं, तो ये हम नहीं बता सकते कि गए होंगे, हम नहीं देखे। तो जब ये घटना हुई उसकी बीती रात को वो थे घर पे थे, वो आपको मालूम? नहीं, तो रात को हम यहाँ पे नहीं आते, हमारा एक टाइम एक दिन पहले आपने देखा था, मतलब सोमवार को आपने देखा था? परसों का भैया को देखे थे, वहाँ पे खाना खा रहे थे बैठ के। पुलिस घटना के पीछे पारिवारिक और पुरानी रंजिश की वजह भी मान रही है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने ही वो साल 1997 में ठीक इसी दिन अपने पिता के साथ एक सुरक्षाकर्मी और अन्य व्यक्तियों की हत्या की थी। और आरोप के मुताबिक भाई कृष्णा और भाभी मंजू को भी सोते वक्त गोली मार दी थी। वहीं हत्या के समय घर में मौजूद राजेंद्र गुप्ता की एकमात्र बुजुर्ग के मुताबिक उसे इस पूरे हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी, जो एक हैरान कर देने वाली बात है। वाराणसी में गुप्ता परिवार के 4 सदस्यों की पहले हत्या होती है और जिस व्यक्ति पर शक जताया जाता है वो कोई और नहीं, परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता था। लेकिन फिर 15 किलोमीटर दूर राजेंद्र गुप्ता का रोहनिया इलाके में ही एक निर्माणाधीन मकान में शव मिलता है और पुलिस का कहना था कि हत्या करने के बाद परिवार की उसने वहाँ अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि जिसको देखकर लगता है कि 5 हत्याएं एक तरीके से की गईं। जब हत्या इस भेलूपुर के भदैनी आवास पे गुप्ता परिवार में हो रही थी तो उस समय राजेंद्र गुप्ता की मां इसी कमरे में, बगल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल सका। आपको कुछ नहीं पता चला? हमको कुछ नहीं पता चला। हम बाथरूम में नहाने गए थे। वो दाई जो थो झाड़ू पोछा करिए नीचे वाले पल्ला में, तो बोलिए कि तुम नहा लो तो हम तुमको मालिश उलिश कर दें, क्योंकि मालिश करे रहते लगौले रह गोड़ हाथ दबावत कड़वा तेल लगा। तो कैसे पता चला माता जी आपको? फिर वो ना वो चिल्ला के भागी
नौकरानी नौकरानी चिल्ला के झाड़ू फेंक के भागी। तो हम कह रहे क्या हो गया, अभी हमसे बोलिए कि तुम नहाओ, तो हम अभी आ रहे हैं ऊपर तेल लगाने के लिए। तो वो जब नहीं आई तो हम अपना साया ब्लाउज पहले ही ऐसे ही चल गई। हाँ कि काहे चिल्ला के जब वो भाग गई तो जब गली जाके देखा थी तब वहाँ अच्छा माता जी एक सवाल ये है कि वर्ष 1997 में राजेंद्र गुप्ता के भी ऊपर आरोप लगा था अपने सगे भाई कृष्णा और पत्नी मंजू की हत्या का, और इसमें शिकायत करने वाले भेलूपुर थाने में कोई और नहीं उनके पिता ही थे, और जिसके बाद पिता को भी धमकी दिया था राजेंद्र ने कि उनकी भी हत्या हो जाएगी, और अपने एक साथी अनिल के साथ मिलकर, जैसा आरोप है बताया जा रहा है कि उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। जो आपके दूसरे वाले मकान में शराब का ठेका है वहाँ पे आपके पति थे मौजूद, और एक सुरक्षाकर्मी भी था, और एक वहाँ शराब पीने वाला व्यक्ति था। तीनों की वहाँ हत्या हो गई। तो आखिर 5 हत्याएँ उस 1 साल के भीतर हुई। किसको उस समय आप मान रही हैं, क्या अभी की घटना और उस समय की घटना को जो? हम उस समय यहाँ पर थे, यहाँ हमारी सास थी तो हम यहाँ पर थे, हमको मालूम नहीं। हमको कोई ने कहा कि वहाँ पर गोली चला है कि क्या हुआ है। तो हम गए तो देखे कि वो जो राजेंद्र के बाबूजी पड़े थे। तो आपको ये विश्वास था कि राजेंद्र ने ये किया या नहीं किया, उसके बाद भी आप साथ में राजेंद्र के ही रह रही थी? हाँ, तो राजेंद्र उस समय घर पर नहीं रहते थे। जब वो कृष्णा का गोली हो गया चल गया ना, उसके बाद वो घर छोड़ दिए थे। इसी घर में हुआ था कृष्णा की हत्या भी? कृष्णा उनकी पत्नी की? कहाँ पे, छत पे? नहीं, वो नीचे वाले में, नीचे जो दलान है ना, वो पहले। एक माँ होने के नाते आपने कभी इस बात का एहसास हुआ कि आपके जो बेटे राजेंद्र हैं उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? हमको कुछ नहीं मालूम। कभी नहीं पता चल सका किसने मारा 5 लोगों को? ये 5 वो 4 लोगों को जी, ये कि इनको 5 लोगों को, इनको नहीं, उस समय जो कुल 4-5 लोग हत्या हुई थी, एक सुरक्षाकर्मी था, एक शराब पीने वाला था ठेके पे, एक आपके पति थे, और आपकी बहू और मंजू और कृष्णा उनके पति। 5 लोग की मर्डर की बात उस समय आई थी, जिसमें राजेंद्र ही मुलजिम 4 थे। जने की आई थी। एक तो तो ये कौन किया था? गार्ड रखे थे ना। हालांकि पुलिस जिस घटना को पहले हत्या और खुदकुशी मानकर जांच कर रही थी, अब उसे पुरानी रंजिश का मामला भी मिल गया है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी शुरू की है। एक चौंका देने वाली बात यह है कि आज से करीबन 28 साल पहले ठीक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जिस दिन नागनथैया इस इलाके में होती है, काफ़ी बनारस के लखा मेलों में वो विख्यात भी है, विश्वविख्यात वो मेला है। इस घटना को अंजाम दिया गया था और आरोप राजेंद्र गुप्ता पर लगा था, और अब करीबन 28 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहराता है और फिर इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इसमें पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया।